हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल उर्दू हिंदी स्टोरीज़। तो दोस्तों, कदीम दौर से ही किताबों को इंसान का सबसे अच्छा साथी और दिल बहलाने के लिए सबसे अच्छा ज़रिया माना गया है। कदीम दौर से ही किताबों को पढ़कर कई कौमों ने, बिलखसूसन कई लोगों ने तरक्की हासिल की है। और इसी के साथ साथ कुछ ऐसी किताबें भी वजूद में आईं और लिखी गईं जिनको पढ़ कर इंसानी सोच पर और इंसानी अक्ल पर मनफी असर पैदा हुआ। तो आज हम उन्हीं में से 3 ऐसी मिस्टीरियस या पुरअसरार किताबों के बारे में देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर अपडेट आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो दोस्तों, स्टॉकहोम में एक लाइब्रेरी है और इस लाइब्रेरी का नाम नेशनल लाइब्रेरी ऑफ स्वीडन है। और इस लाइब्रेरी में कोडेक्स गिगास के नाम से इंतहाई हैरत अंगेज़ और पुरअसरार किताब पढ़ी है। और इस किताब को डेविल्स बाइबल के नाम से भी जाना जाता है। और उसकी वजह यह है कि इसको खुद शैतान ने लिखा था और ये अब तक की यूरोप में पाई जाने वाली सबसे बड़ी और पुरअसरार किताब है। और दोस्तों, इस किताब को 13वीं सदी में चेक रिपब्लिक में लिखा गया। और आपको जान के ये हैरानी होगी कि इसको 160 गधों की खालों पर लिखा गया, जो कि 320 सफ़ात पर मुश्तमिल है। कहा जाता है कि उस वक्त में एक मॉन्क था जिसने अपने मज़हब के कुछ असूल तोड़े थे और उन असूलों को तोड़ने की वजह से उसको सज़ाए मौत का हुक्म दे दिया गया। बहुत सी मिन्नतें करने के बाद उसको इस शर्त पे छोड़ने का वादा किया गया कि वो एक किताब लिखे जिसमें दुनिया के हर एक अल्लूम के बारे में लिखा जाए। सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि उसे ये किताब एक ही रात में लिखनी थी। दोस्तों, हरमन नामी इस मॉन्क के पास और कोई चारा तो नहीं था, तो फिर उसने उसी रात से ही गधों की खाल पे ये किताब को लिखना शुरू किया। चंद ही घंटों के बाद उसे ये महसूस हुआ कि ये किताब वो एक ही रात में नहीं मुकम्मल कर सकता। तो उसने ये फ़ैसला किया कि शैतान से मदद लेगा और इसके एवज़ अपनी रूह से बेचेगा। तो दोस्तों, शैतान के साथ ये मुआहदा करने के बाद शैतान ने खुद इस किताब को एक ही रात में मुकम्मल किया। और इस किताब को मुकम्मल करने के बाद हरमन नामी इस मॉन्क ने थैंक्स गिविंग के तौर पर इस किताब में शैतान की एक बहुत बड़ी तस्वीर बनाई। और दोस्तों, कहा जाता है कि इस किताब में दुनिया के हर तरह के काले जादू के अलूम और अद्वियात और दूसरे नुस्खे मौजूद हैं। ये आज भी यूरोप के चेक रिपब्लिक में मौजूद है और आम लोगों की रसाई इस तक हासिल है। दोस्तों, हमारी अगली किताब का नाम है द म्यूनिच मैनुअल। ये 15वीं सदी में लिखी गई एक लातीनी किताब है और जिसका मजमून असेबज़दा और काले इल्मों पर काबू पाना है। और इस किताब की सबसे अजीब चीज़ ये है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ काले इल्म पर मुश्तमिल है। और ये मज़ीद 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। और पहले हिस्से का नाम है द इल्यूजन मैजिक, यानी कि जादू के ज़ेरे असर शख्स को वो चीज़ें दिखाना जिनका हकीकत में कोई तस्वर है ही नहीं। और दूसरा हिस्सा है द साइकोलॉजिकल मैजिक, यानी कि ऐसा जादू जिसमें किसी के जज्बात और एहसास पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया जाए। और तीसरा हिस्सा इस बात पर मुश्तमिल है जिसमें किसी के माजी या मुस्तकबिल के बारे में जाना जाए। और दोस्तों, नंबर 3 पर है द सैटेनिक बाइबल। और इस किताब को आज के दौर की शैतान की बुनियादी किताब भी तस्वर किया जाता है, क्योंकि ये किताब शैतानी मज़ामीन और उसकी रसूमात पर मुश्तमिल है। इस किताब को ब्लैक पॉप के नाम से जाने जाने वाले शख्स ने लिखा है जिसका नाम एंटोन लेवी है। और कहा जाता है कि इससे पहले ये बंदा एक नफ्सियाती डॉक्टर, फिर क्राइम फोटोग्राफ़र और सर्कस में भी काम करता रहा है। और ये किताब, जिसे सैटेनिक बाइबल कहा जाता है, 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है। और इस किताब में ज़ना, हमदर्दी और तबाही के नाम से रसूमात मौजूद हैं।